कॉलेज में एंटर करते हैं आपके पास दो ऑप्शन होने वाले, और एज अ बड़ा भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे पूरी जिंदगी आपकी इसी हिसाब से चलेगी। या तो पहला ऑप्शन ये चूज कर लो कि दो तीन दोस्त बना लो और पूरी कॉलेज लाइफ बोरिंग ऐसे ही बिता लो, या तो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जेटिक पर्सनालिटी बनकर चलो कि पूरे कॉलेज में आपकी वाहवाही हो या फिर पूरे कॉलेज में आपकी बात। और ये वीडियो उसी के लिए है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आप तभी उतना अच्छा कर पाएंगे जब आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग, यानी अगर आपकी पर्सनालिटी अंदर से ही अच्छी नहीं है, अगर आप पहले से ही स्ट्रांग नहीं है, अगर आप पहले से ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ये मत समझिए कि दो तीन ट्रिक्स मैं आपको दे दूंगा और आप वहां पर जाके बहुत मजे से सब कुछ कर लेंगे। आपको पहले खुद पे काम करना पड़ेगा। जिम जाइए, अच्छा खाना खाइए, क्वालिटी अच्छी अच्छी हॉबीज की आदतें लगाइए, अच्छी तरीके से बात करना सीखिए, अपनी वोकैबुलरी बात करने का तरीका, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ एक एवरेज स्टूडेंट में और एक वो जो कॉलेज का स्टड है या फिर कॉलेज में जिसकी बातें सब जगह होती हैं, इसमें यही फर्क होता है। जाने अनजाने में ऐसी चीजें कर रहा होता है जो उसको बचपन से सिखाई गई, और अगर आपके बचपन से बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो हमें उस पर काम करने की सबसे पहली जरूरत है। दूसरी बात यह है कि हमें बात करना तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वहां पर आप कॉलेज से कुछ नहीं सीखते, हमेशा अपने कैंपस से सीखते हैं और अपने दोस्तों से सीखते हैं। तो अगर अच्छे दोस्त आपने बना ही नहीं पाए तो सीखेंगे क्या? अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैंने अपनी बात करने के तरीके को कैसे सही किया था। रैंडमली कहीं पे भी कॉलेज में आप जाइए, किसी से भी नॉर्मल हाय हेलो कैसे करना है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट आपके चेहरे पे स्माइल। स्माइल कीजिए, खुश रहिए, एनर्जी ट्रांसमिट होती है। आप खुश रहेंगे, सामने वाला भी खुश रहेगा। आपको हेलो कम ऑन यार, स्माइल करके बोलना है, एनर्जी के साथ बोलना है। और मैं आपको एक जिंदगी भर अगर आपको याद रखना है ना, कहीं पे भी आपको एक ऑरा जो आजकल वर्ड चल रहा है उसको इस्तेमाल करना है ना, जहां पर भी आप जाए ना, इतनी एनर्जी के साथ जाइए कि सामने वाला थक के चूर हो जाना चाहिए, लेकिन आपकी एनर्जी टस से मस नहीं हो, ये याद रखना। जैसे वापस से अगर टॉपिक पर आए कि कैसे बात करें, स्टार्ट करना है स्माइल से। एक नॉर्मल सा कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी। यार बहुत सही जवाब दिया था तूने टीचर के सवाल का, यार बहुत सही बाल कटवाया तूने। इंडियंस के हिसाब से अमेरिकन वीडियोस देखोगे, वहां के कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ बोलोगे तो पागल समझेंगे आपको। I've tried and tested it. नॉर्मल बोलना है, बाल बहुत अच्छे कटवाया यार तुमने, यही रहते हो क्या आप? सिंपल कॉम्प्लीमेंट फॉलोड विद अ क्वेश्चन, दिमाग में कॉम्प्लीमेंट फॉलोड विद अ क्वेश्चन, ये बेसिक्स हैं। अगर इससे थोड़ा और एडवांस जाना है आपको, तो कोई भी ऐसी चीज जो जिस पर उन्होंने मेहनत की है, जैसे बहुत मेहनत से लगता है किसी ने शर्ट इस आयरन करके पहन के आया है, लड़कों की बात कर रहा हूँ, यार क्या शर्ट चमक रही है तेरी। या फिर अगर आपको लड़की से किसी से बात करनी है, कॉम्प्लीमेंट करना है, नॉर्मल आपकी कितनी प्यारी स्माइल है, सिंपल। कोई आपको बेवकूफ नहीं समझेगा, वो वहां से बात आगे बढ़ेगी या फिर वहां पे बात आपको थैंक यू बोल के खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके दिल में ये नहीं रहेगा कि काश मैं बात कर लिया होता। नंबर 3, आपको लोगों को हंसाना सीखना पड़ेगा, जिसमें मैं बहुत बुरा हूं और बहुत बुरा था। मेरे जोक्स आप यकीन नहीं करेंगे, बट द पॉइंट इज मैं कंफर्टेबल हूँ इस चीज से। अगर मेरे जोक्स पे कोई हंस भी नहीं रहा है तो मैं खुद इतना हंस लूंगा कि सामने वाले को मेरी हंसी देख के हंसी आ जाए। एंड इससे आप जोकर नहीं बनता है, इससे ये समझ में आता है कि आप खुद में कितने सिक्योर हैं। हाँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिन रात अगर सड़े सड़े जोक मारेंगे तो आपके जो दोस्त बचे कुचे स्कूल के वो भी छोड़ के चले जाएंगे। तो ये याद रखना है कि आपको एक अच्छे लेवल का ह्यूमर समझना होगा। स्टैंड अप कॉमेडी तो करने में आपको बोल नहीं रहा हूँ, आपको मैं अच्छी स्क्रिप्ट लिखने तो बोल नहीं रहा हूँ। ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली कैसे आपको रिवर्ट करना है, जहां से वो भी स्माइल कर दे, आप भी स्माइल कर दें, एक लाइट हो जाए माहौल पूरा, टीचर खुश हो जाए, क्लास में तालियां हो जाए, और क्या ही चाहिए एक स्टूडेंट को। नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको वैल्यू एक्सचेंज करना सीखना पड़ेगा। वैल्यू एक्सचेंज यानी अगर आपको एक अच्छे दोस्त के साथ रहना है, या फिर आपको कुछ अच्छी कम्युनिटी के साथ रहना है, या फिर आपको उन लोगों के साथ रहना है जो लाइफ में आपके साथ काम आएंगे। फालतू दोस्त बनाने तो दिस इज नॉट फॉर यू, यू कैन क्लोज द वीडियो। लेकिन अगर अच्छे दोस्त बनाने हैं जिनके साथ आप लाइफ टाइम के लिए साथ रहें, स्कूल के दोस्त ठीक थे, इमेच्योरिटी में बन गए, कोई भी स्कूल में चले गए वहां के हिसाब से दोस्त बन गए, लेकिन अब कॉलेज आपने चूज किया है, कॉलेज आपके हाथ में है, अब दोस्त चूज करना भी आपके हाथ में है। तो ऐसे दोस्त चूज करना जो लंबे समय तक आपका साथ है, वो ऐसे जब आप दोनों एक दूसरे के लिए हेल्प कर सकें, आपको भी उनकी जरूरत हो और उनको भी आपकी जरूरत हो। सिंपल, यही एक्सचेंज है, गिव एंड टेक में ही। ऐसा नहीं होता कि कोई भी सेल्फलेस के नहीं तू भाई ये मेरा, नहीं। आपको भाई बनाना भी है तो ऐसा भाई बनाइए जो सच में स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। कोई मसला नहीं है इसमें। अगर आप अपना थोड़ा सा फायदा देख रहे हैं तो कोई गलत बात तो नहीं है। एक गिव एंड टेक का एक फेयर रिलेशनशिप जब तक बनेगा नहीं, तब तक एक अच्छी दोस्ती बनेगी नहीं, और जब तक अच्छी दोस्ती बनेगी नहीं तो जिंदगी भर वो निभेगी नहीं। तो वो चीज याद रखना। लास्ट ईयर हमने 25,000 स्टूडेंट से बात की है, तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं मैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक्स पे मैं डिटेल में बात करूं या फिर इसका एक फॉलो अप वीडियो भी बनाऊं मैं, तो मुझे जरूर बताइएगा, बिकॉज आई वांट टू मेक यू द ब्रदर्स आई एम प्राउड ऑफ। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर आप आखिर तक मेरे साथ रुके तो जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। दैट्स इट।